1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ, 47-48 के बाद फिर 1965 में पाकिस्तान से हुआ, 1971 में हुआ, फिर कारगिल में 1999 में हुआ और अभी हुआ है। तो 62 में जब चीन से हुआ तब एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बना था, और उसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब भी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जो है बहुत से काम किए गए, बहुत से कदम उठाए गए, और उसी समय घोषित किया गया था कि दुश्मन देश के नागरिक को भारत में संपत्ति रखने का, खरीदने का अधिकार नहीं होगा। अगर उसके पास संपत्ति है तो वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। 65 में युद्ध खत्म हो गया, ये सारी संपत्ति जो है दुश्मन देश के नागरिक की चली गई कस्टोडियन के पास। ये हुआ कि अब कस्टोडियन क्या करे, तो कस्टोडियन मतलब सरकार। ये फिर सरकार ने एक कानून बनाया। कानून में ये कहा गया कि पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है। तो उसकी एक ही परिभाषा दी गई कि जिस देश ने भारत से युद्ध किया है वो दुश्मन है हमारा, और उस देश के नागरिक, वो नागरिक भी जो उस समय उस देश के नागरिक थे, भले ही बाद में नागरिकता छोड़ दी हो, अगर उस समय उस देश के नागरिक थे तो वो हमारे दुश्मन हैं। तो वो भारत में संपत्ति नहीं खरीद सकते, संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते। उनकी संपत्ति अगर थी तो वो भारत सरकार की हो जाएगी। तो जिन दो देशों को भारत ने पिछले 77 साल में दुश्मन देश घोषित किया वो चीन और पाकिस्तान है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक दुश्मन देश की पार्टी से, जो मुख्य पार्टी है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वन पार्टी रूल है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है चीन की सरकार, उससे एक गुप्त समझौता क्यों किया? ये जो राहुल गांधी का, आप उनका जो है कार्यकलाप देखिए। जब भारत चीन सिक्किम की सेना पर डोकलम में विवाद हुआ तब वो रात को छिपकर चीन के दूतावास में गए, चीन के राजदूत से मिलने के लिए। पहले मना किया, फिर चीनियों ने ही उनका पर्दाफाश कर दिया। तो कहा कि हाँ मिलने गए थे। क्या मिलने गए थे, क्यों मिलने गए थे, क्या बात करने गए थे, आज तक बताया नहीं देश को। अपनी पार्टी में भी लौटकर ऐसा नहीं है कि वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर बताया हो कि क्या बात हुई। देश को तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद गलवान का जब विवाद हुआ, चीन से जब संघर्ष हुआ, संघर्ष की स्थिति आई, तनाव हुआ, उस समय भी राहुल गांधी के सारे बयान उठाकर देख लीजिए, सब चीन के समर्थन में है।